गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का टॉपिक सबर शांति ते समदृष्टि संत जनां दा गहना है। संत जनां दा वड्डा जेवर बहाने अंदर रहना है। सात संगत जी, शहनशाह बाबा अवतार जी ने अपने वचनों में स्पष्ट कह दिया है कि एक संत वही है जिसमें ये आचरण में, व्यवहार में, जीवन में ये गुण होते हैं: सब्र, शांति और समदृष्टि। ये एक संत का जीवन होना चाहिए। अगर उसमें सब्र, सबूरी, रब मंजूरी, रब की रज़ा में रहना आ जाए तो जीवन जीने का मज़ा आ जाए। साथ संगत, अगर उसके जीवन में ये चीज़ें नहीं हैं तो वो संत कहलाने का अधिकारी नहीं है। कहने का तो हमें बुला दिया जाता है, हम संगत में जाते हैं, संतों महापुरुषों, लेकिन क्या हम आम इंसान भी बन पाए हैं? यहाँ पर सतगुरु की चाहना है कि एक संत के जीवन में ये गुण होने चाहिए, तभी वो एक संत कहलाने का अधिकारी है। ये उसके जीवन का श्रृंगार बने। कहते हैं ज्ञान, उन्होंने जो ब्रह्म ज्ञान हमें दिया है वो जब जीवन में उतरता है तो ही वो जीवन का श्रृंगार बन जाता है। ऐसे ही ये ब्रह्म ज्ञान के आचरण में, जो जिनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान है, उनके आचरण में, व्यवहार में ये चीज़ें आ जाती हैं। वो सब्र में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, सहनशीलता में रहते हैं, शांति में रहते हैं और समदृष्टि, यानी कि सबको एक नज़र से देखते हैं। ये परमात्मा सबको एक नज़र से देखता है तो ये समदर्शी कहलाता है। भगवान राम के लिए कहा गया कि समदर्शी है नाम तुम्हारा, कवने हेतु नाथ मोई मारा। जब बाली को मारा तो पूछा कि मेरे को तो आपने क्यों मारा, आप तो समदर्शी हैं। लेकिन समदर्शी का अर्थ होता है जो सबको एक निगाह से देखता है। लेकिन पापी को पाप का फल लेना पड़ता है और पुण्य को पुण्य का फल मिलता है। ऐसे ही सबूरी शब्द शबरी माता के लिए, जो कि सब्र की मूर्ति, जिन्होंने बरसों बरस तक राम का इंतज़ार किया। राम पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही मतंग ऋषि के आश्रम में वो रह रही थी, तब भी कष्टों की मारी हुई, घर से त्यागी हुई, वो मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई भटकती हुई। उन्होंने अपनी बेटी बनाकर रखा और कहा कि बेटी तू परेशान मत हो, तुझे तो भगवान राम ने मिलने आना है। अभी पैदा भी नहीं हुए थे लेकिन वो इंतज़ार कर रही है, कब आएंगे ये मैं भी नहीं कह सकता। अभी तो वो पैदा भी नहीं हुए। उस समय से लेकर वो जब तक भगवान राम नहीं आए, वो दूर दूर तक जंगल में, ऋषि का आश्रम था, झाड़ू लगाती है, उनके इंतज़ार करती है, उनके भजन बोलती है कि राम आनगे, मेरे को दर्शन दे जाएंगे, मेरे भाग खुल जाएंगे। साथ संगत जी, ये सब्र की इंतहा, तो वो शबरी माता बन गई, भीलनी से शबरी माता बन गई। ऋषियों ने सताया, पानी नहीं लेने देते सरोवर में से, तो भी सब्र करके रह गई। लेकिन भगवान राम ने फिर से उनकी इज्जत को, मान को बढ़ाया। अपने भक्त का सम्मान करते हैं भगवान। जब भगवान राम आए तो उन्होंने उसी सरोवर में चरण डलवाए, क्योंकि उस सरोवर में कीड़े पड़ चुके थे। किसी जग से, तप से वो ख़त्म नहीं हुए। वो ईर्ष्या, वैर, नफरत, द्वेष के कीड़े थे जो कि शबरी माँ के चरण डलने से समाप्त हुए। इस प्रकार अपने भगत को मान वडियाई देते हैं और कहते हैं शांति। जहाँ भी अशांति हो, अगर मेरे मन में शांति है, मैं फिर भी वहाँ पर कुछ नहीं कह रहा, सहन करता जा रहा हूँ, तो मैं संत कहलाने का अधिकारी हूँ। अन्यथा मेरे को मुँह ज़बानी संत कहलवाने का कोई हक नहीं बनता है। साथ संगत जी, आज हम देखते हैं संसार में कितनी अशांति है। जगह जगह पर लड़ाई झगड़े, गली में, मोहल्ले में, घर में, हम दुकान पर चले जाएं, किसी पर, बाज़ार में, हम किसी भी जगह पर जाते हैं, दफ्तर में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, कितनी अशांति फैली हुई है। हर आदमी एक दौड़ में लगा हुआ है, उसने रेस लगा रखी है। उसकी कामनाएं बहुत हैं, जब पूरी नहीं होती हैं तो वह अशांत हो जाता है और रेस लगाता है, दूसरे से आगे भागने की कोशिश करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईर्ष्या, वैर, नफरत, द्वेष जब मन में पैदा हो जाते हैं, सब्र नहीं होता है, संतोष नहीं होता है, तो शांति खत्म हो जाती है और अशांति आ जाती है। यहाँ पर सतगुरु संतों से ये चाहना कर रहे हैं कि मेरा संत सब्र
और शांति से भरपूर हो, और जब उसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो वो समदर्शी हो जाएगा। उसके लिए ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोई पाई। साध संगत वो सहनशीलता की मूर्ति बन जाता है, प्यार की मूर्त बन जाता है, सबसे प्यार करता है, किसी से वैर द्वेष नहीं करता है, उसको सब अपने लगते हैं। ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। साध संगत ये अपना अयम निजो परो वेती, गन्ना लघु चेत साम। सतगुरु ने हमारे को आम इंसान से उठाकर कितना बड़ा ऊपर रुतबा दिया, एक महात्मा का, महापुरुषों का। और हम आम इंसान भी नहीं बन पाते। एक आम इंसान को भी हम देखते हैं, वो भी सबसे प्यार करता है, लेकिन हम जब ईर्ष्या वैर नफरत द्वेष करते हैं तो संत तो क्या, हम आम इंसान भी नहीं रह जाते। इसीलिए जिस इंसान के अंदर ये सब चीज़ें हैं, वो ब्रह्म ज्ञान उसने प्राप्त किया है या नहीं किया है, वो संत कहलाने का अधिकारी बन जाता है। संत कोई डिग्री नहीं, उपाधि नहीं, कोई ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म नहीं कि हमने यूनिफॉर्म पहन ली, हम सफ़ेद कपड़े पहन लिए, दुपट्टा लटका लिया और हम संत बन गए। नहीं, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन जीने का ढंग, बोल चाल का ढंग, सबसे प्रेम करने का ढंग, हम किस प्रकार से हम उससे व्यवहार कर रहे हैं, सबसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। केवल अकेले में नहीं, सब जगह पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर मेरा व्यवहार अगर सुंदर है, सब्र है, शांति है, समदृष्टि है, तो मैं संत कहलाने का अधिकारी हूँ। और ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, सब्र शांति ते समदृष्टि, संत जनादा गहना है। प्यार से कहना, धन्यंकार जी।